वाले में बैठता हूँ, एक हिंदू होने के नाते से बैठ रहा मैं। कुछ ना कुछ तो हासिल होगा, या हासिल नहीं होने का। एक सवाल आपका थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं। आपने बड़ी गहरी बात बताई है। जैसे ना, जो हम बहुत सारे खुदाओं को मान लेते हैं, भाई इसको भी, उसको भी, उसको भी, और खुदा को है ना, जो सबसे ज़्यादा गज़ब आता है, जो गुस्सा आता है, वो कौन सी चीज़ पे आता है? तो कुरान ने साफ तौर से, वाज़ेह तौर से फरमाया और कहा कुरान ने, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो उसकी ज़ात में शरीक करता हो। अच्छा, ऐसा क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम इंसान के ऊपर इतनी ही परेशानी डालते हैं जितनी वो झेल सकता हो, जितनी वो एक्सेप्ट कर सकता हो। बेशक बेशक। अल्लाह भी बंदों के ऊपर इतनी नहीं डालता है इसे वो बर्दाश्त ही ना करें। सबसे ज़्यादा मशक्क़त है, सबसे ज़्यादा जो आजमाइश आई है वो नबी की आई है। जी जी जी, सही फरमाया। रोशनी, जब से मैं इतना बड़ा बच्चा था, जब से मैं रोशनी में आ रहा, और कोई रोशनी और कोई मजलिस मेरे से ऐसी नहीं छूटी होगी आज तक। देख रहे हो तुम कि मैं रात दिन कव्वाले में बैठता हूँ, एक हिंदू होने के नाते से बैठ रहा मैं। कुछ ना कुछ तो हासिल होगा, या हासिल नहीं होने का। मैंने कहा कि इतना बड़ा बच्चा था जब समय यहाँ से आना जाना बंद नहीं करा, और मेले में नहीं, और भी मेलों में। तो बताओ मेरा क्या काम है भाई? काम तो तुम्हारा, लेकिन नहीं क्या पता कौन सा हुनर कहाँ से क्या मिल जा। ऐसा नहीं है, ये तो आदमी ने बना रखा कि हिंदू ये मुसलमान इसे मारो, ऐसा काटो, ये करो। ये क्या है? हमारी तो समझ से बिल्कुल परे है। यो हम तो फकीरी लेने के आदमी भाई। ऊपर वाले ने जो दे दिया खा लिया, नहीं दे दिया उसका नसीब है जी। अच्छा, लेकिन आज का नफरत पता नहीं क्यों बढ़ रही है देश के अंदर। नफरत तो एक दूसरे को जो है ना बेकार है ना, शैतान बेकार है, ये नफरत बढ़ रही। तुम यहाँ से निकल के बाहर चले जाओ, कब्रिस्तान के पीछे 4 मुर्दों के पीछे से एक मुर्दा आ रहा, 20-30 आदमी नमाज आ रहे हैं उसके साथ में पढ़ना, कब्रिस्तान में दफन करा, बाहर जाकर फिर ऊपर शमशान घाट में जा रहे हैं उसके साथ में राम राम हो रहे हैं। वहाँ से फूकने के बाद में फिर ऊपर चल लूँ, हो नहीं रहा ऐसा। तो प्यार जब वो वहाँ है कब्रिस्तान या शमशान में जाने में, वो गाँव में भी तो होना चाहिए। ये सही है आपकी बात। एक पावरफुल आदमी की लड़ाई हो रही है, एक कमजोर आदमी उस पर दबिश गिर रहे, 2 आदमी उसी के साथ ही खड़े हो रहे पावरफुल के। ये क्या तरीका? वो उसके साथ ही खड़े होना जो उनका कमजोर है, उसे क्यों नहीं देख रहे तुम? वो भी तो इंसान ही, कमजोर का साथ देना चाहिए। अच्छा, हमारे जो कुरान के अंदर, हदीस के अंदर जो लिखा है, लेकिन लड़ाई लड़ो, जायज लड़ो, नाजायज ना लड़ो। तो आप तो माशाल्लाह बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। हम आपको बात बताते हैं। हदीस के अंदर आता है, अरबी के लफ्ज़ हैं, ला यरहमुल्लाहु मल्ला यरहमुन्नास, कि जो इंसान इंसानों पर रहम नहीं करता, उस पर आसमान वाला भी रहम नहीं करता है। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और ये इंसाफ है। अगर वो आज नहीं मिला, क्योंकि दुनिया फ़ानी ख़त्म हो जाने वाली है, और यहाँ जो इंसाफ या जुल्म जो हो रहा ना, ये सच्चाई नहीं है। ये तो मुझ पर, यहाँ पर जुल्म किसने किया, एक दिन मौत से ख़त्म हो जाने वाला है। देखो मैंने तो ये अंदाज़ा लगा लिया, आप जो है मेरे से बड़े हो या छोटे हो या पावरफुल हो, और किसी भी कारण तुम मेरे पर दबाव बना रहे हैं, और मैंने अपने दिल में उस चीज़ को दबा के मैं तो अपने बैठ गया घर, उसका जो अजर रहेगा वो ऊपर वाला देगा तुम्हें। उसकी लाठी में आवाज नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, चाहे वो यहाँ लो या वहाँ लो, वो छोड़ेगा नहीं, वो लेगा। ये सही है। इससे जो इस्लाम के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर, दूसरे मज़हबों के अंदर जो जन्नत जहान का जो कॉन्सेप्ट रखा ना, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो इसी वजह से कि है ना, यहाँ पर ना इंसान का जुल्म और ना इंसान का इंसाफ होता है। यहाँ तो जो जिसने कर दिया वो हो गया, लेकिन असल जो इंसाफ वो जन्नत और जहन्नम से है। क्यों? वो तो सबको देख रहा, वो तो क्या कह रहे? मगर वो रब तो सबको देख रहा। जी जी, कौन क्या कर रहा और क्या नहीं, क्या नहीं। और यहाँ तो मसला चंद दिन का है जी, और यहाँ मसला चंद दिन का। चंद दिन के बाद क्या होगा? घर तो वहीं है, असली घर तो वहीं है, और वहीं इंसाफ हो। और हम तैयारी कहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहने वाले यूँ कहते कि जी तो ऐसे रहा जैसे मरना ही ना हो, और मर ऐसे गया ये जिया ही ना हो। हाँ सही बात है। चले खैर, मेरी तो आखिरी लोगों से तमन्ना ये है कि हम लोग आपस में, हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। वो सभी वहीं से आ रहे हैं, सब वहीं जाना सब नहीं। ये तो है नहीं कि भाई वहाँ से भी अलग अलग आ रहे हैं या नहीं, वहाँ से तो सब एक ही आ रहे हैं। ये यहाँ दुनिया में बना रखा कि भाई ये हिंदू या मुसलमान।
यो चमार है, बल्हार है, यो कुछ है। अच्छा चाचा, चलो एक सवाल आपका थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं। और आपने बड़ी गहरी बात बताई है। जैसे ना, जो हम बहुत सारे खुदाओं को मान लेते हैं, भाई इसको भी, उसको भी, उसको भी, और खुदा को है ना जो सबसे ज़्यादा गज़ब आता है, जो गुस्सा आता है, वो कौन सी चीज़ पे आता है? हाँ जी, गुस्सा जो है, ये तो देखो रब को भी बुरा लगे, हमें तो आदमी को सच बोलना चाहिए, हर सच्ची बात बोलनी चाहिए। वो रब को भी अच्छे लगे और आदमी को भी अच्छे लगे और दूसरों को भी अच्छे लगे। गुस्सा एक ऐसी चीज़ हो। चलिए खैर, आपका जवाब है, तो भैया से बात कर लेते हैं। हाँ सर जी, कैसे हो? क्या नाम भाई? मोहम्मद अमीर आलम। अमीर आलम। अच्छा। दरअसल हम ये पूछ रहे हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी कि जिस गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे, वो कौन सा? कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े गुनाह आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, शिर्क बोलते हैं उसे। शिर्क वाला गुनाह है, जो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करे अल्लाह के छोड़ के, वो सबसे बड़ा गुनाह, नामाफ़ी वाला गुनाह है। आपने इसे फरमाया, इस बात को कुरान ने साफ तौर से, वाज़ेह तौर से फरमाया और कहा कुरान ने, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो उसकी ज़ात में शरीक करता हो। अच्छा, ऐसा क्यों? जब ये सुनिए, नमाज छोड़ना, रोज़ा छोड़ना, कत्ल करना, ज़िना करना बड़े बड़े गुनाह हैं, सबको अल्लाह माफ़ करने का चांस देता है, मैं माफ़ कर दूंगा, क्यों जी, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा, ये क्या वजह है? ये वजह है जी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई परस्ती करने वाला नहीं है, खुदा एक परस्ता है। अल्लाह ताला सिर्फ एक अल्लाह की सेवा इबादत करनी है और किसी की नहीं करनी है, उसके लायक कोई है नहीं इबादत करने के लायक, तो इसलिए अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह माफ़ करने का ही नहीं, मसला ही नहीं है कोई आगे ये सीख रहा होगा। अच्छा, अगर कोई दुनिया के अंदर रहते रहते भी गुनाह कर दे, शिर्क कर दे, तो उसके लिए भी चांस है कोई? देखो जी, अगर इतना जिंदा है, अगर अल्लाह ताला से तौबा कर ले जो है मरने से पहले तो क्या होता है, अल्लाह पाक माफ़ कर दे, तो अल्लाह तो रहमान रहीम है, गफूर रहीम है, हय्युल क़य्यूम अल मलिकुल कुद्दूस है जी। ज़बरदस्त, ये आपने अच्छा जवाब दिया है। ये हदीस के अंदर आता है कि जो बंदे की है ना, जो ये जो नस होती है ना, नस जी, इसे बोले शाहरग, ये जो रग, इसके अंदर जब रूह निकलने को तैयार हो जाती है, यानी इसकी घरघराहट जो आखिरी होती है, अगर बंदा उससे पहले माफ़ी मांग ले तो माफ़ी की चांस है, अगर ये निकल गई फिर माफ़ी की चांस नहीं है। जी। वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को चांस देता है कि कहीं ना कहीं बंदा माफ़ हो जाए और अपने गुनाह से तौबा कर ले, स्पेशल शिर्क से, क्योंकि शिर्क के बाद में जहन्नम से किसी बंदे को नहीं निकाला जाएगा। जिस बंदे को जन्नत दी जाएगी आखिरी लम्हे के अंदर, जो आखिरी मसला होगा कि जिस बंदे के अंदर ज़र्रे के बराबर ईमान होगा, उसे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। बेशक, याद रहेगी जी, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये पूछेंगे, जैसे हमारे नबी को जानते हैं? जी। नाम क्या है नबी का? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जा जल्दी नहीं कर गए आप? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी का नाम है? जी। भैया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का क्या नाम है? नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना लंबा नाम कैसे लोगे आप? मतलब आपको पुकारने लगा हूँ, तो ऐसा लंबा नाम कैसे लोगे? पुकार, शॉर्टकट में ले लो। वो बताइए मुझे, नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है? हमारे नबी के तो वैसे कई नाम है, अहमद भी है, मोहम्मद है, और हजरत लगाना एक इज्जत देने वाली बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पे दरूद भेजने वाली बात है। नाम मोहम्मद है। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। ये भैया ने जवाब करेक्ट दिया है कि जो हमारे नबी हैं उनकी 2 नाम है, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद। ये ना बंदे के ज़ाती नाम है, और जो हम दरूद लगाते थे भैया ने बताया, उनके लिए दुआएं करना, उनके लिए बढ़ोतरी की दुआ करना, और उनके लिए अल्लाह से है ना एक बड़ा मकाम मांगना। अच्छा, मिल के कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को ही मिलता है। अच्छा, मुसलमानों को क्या पैगाम दोगे आप? मुसलमान को ये पैगाम देंगे कि अपने नमाज कायम करो, दीन पर रहो, हक पे रहो, और 5 वक्ताना नमाजी बनो, तहज्जुद गुजार बनो। बस यही पैगाम है कि प्यार मोहब्बत से आप उसमें प्यार मोहब्बत से रहो, यही पैगाम है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही मामला है जी कि बस अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, कहीं भी ठिकाना नहीं है अल्लाह के सिवा। ठिकाना हो जाए नहीं, मैं कह रहा, अच्छा मुसलमानों को पैगाम ये दे रहे कि आप सारे मुसलमानों को अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना चाहिए। अजी सबको पता, जानबूझ कर अनजान बनने।
कब तक अंजाम बनेगा? हैं कब तक बस जब तक कि आखिरी टाइम नहीं आता, जब तक कि फिर जब कुल्लू नफ्सिन जाएगा तो मौत का जब चाहेगा पता लगेगा तो लगी जाएगा तो मामला है जी। पछताना फिर काम अल्लाह ताला तो फिर कहेंगे अफसोस अफसोस, फिर क्या होगा, फिर तो मौका हाथ से निकल ही जाएगा है जी, फिर कुछ नहीं होने का। हम हो चाहे तो कोई भी हो जी, ये तो देखो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी का मौका दिया इंसान को सुधरने का, लेकिन लोग बाकी ज़िंदगी को जो है अपनी गफलत में जो है पता ही नहीं क्या जी रहे हैं जी। तो ये इससे बेहतर जो है अपनी ज़िंदगी इंसानियत के हिसाब से जियो, जो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उसके हिसाब से ज़िंदगी बसर करो। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होने के। और अजमाइश तो अल्लाह ताला जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस पर आती है, देखो जो बात है राइट है। माशाल्लाह। आजमाइश तो देखो अल्लाह ताला ने उसको लो बना, जो अल्लाह ताला जिससे ज़्यादा बेहद पसंद करते हैं अल्लाह पाक जिसको, उसे ही आजमाइश में डालते हैं और वो उसी के लायक होता है और वो इंशाल्लाह आजमाइश में खरा उतरता है जो इस लायक है। अच्छा, कुरान ने एक बात आखिरी बताऊँ आपको, कुरान ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हम इंसान के ऊपर इतनी ही परेशानी डालते हैं जितनी वो झेल सकता हो, जी जी जी, जितनी वो एक्सेप्ट कर सकता हो। बेशक बेशक। अल्लाह भी बंदों के ऊपर इतनी नहीं डालता है इसे वो बर्दाश्त ही ना करें। सबसे ज़्यादा मशक्क़तें, सबसे ज़्यादा जो आजमाइश आई है वो नबी की आई है, क्योंकि नबी के ईमान पावरफुल थे और हमारा ईमान घटते और बढ़ते रहते हैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।